विमल, आज गूगल पे जाके स्टडी करना है इसको। मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्यूचर है ये। कंगाल बनना है या रॉकस्टार बनना है, आप डिफाइन करोगे अपनी जिंदगी। विमल के नाम से उन्होंने एक कपड़ा लॉन्च किया, राइट, और कपड़ा लॉन्च कर दिया। भाई कपड़े तो और भी थे, रेमंड्स भी है, XYZ और भी बिक रहे थे। भाई विमल का ही क्यों पहने हम, क्यों पहने विमल का? धीरू भाई अंबानी ने दिमाग लगाया, पूरा हिंदुस्तान विमल ही पहने। उसने कहा कैसे पहने ये बताओ। बहुत सिंपल, उसने कहा कंपनी का मालिक कौन है, रिलायंस का मालिक कौन है? गलत, गलत, आप लोग, केवल आप लोगों को उसने मालिक बना दिया। क्या? उसने कहा एक एक रुपया लाओ, एक एक रुपया लाओ, मेरी कंपनी के शेयर लो, राइट, मेरा पार्टनर बनो, मेरे पार्टनर बनो, मेरे पार्टनर। सब लोगों ने कहा एक रुपये में पार्टनर, ले लो एक रुपया। भाई साहब सबने एक एक रुपया दिया, सबने दिया, लाखों लोगों ने। धीरू भाई अंबानी के पास कितने हो गए? तकरीबन 22 लाख रुपए कलेक्ट हुए। 22 लाख रुपए नहीं, 22 लाख लोग कलेक्ट हो गए। अब 22 लाख लोग जब कलेक्ट हो गए तो धीरू भाई अंबानी ने सबको बुलाया, बोला हाँ भाई ये कंपनी किसकी है? सबने कहा सर आपकी। कह रहा नो, किसकी है? 22 लाख लोगों की। किसकी है? किसकी है? किसकी है? कसम से बताओ आज के बाद कौन सा कपड़ा पहनोगे? सिंपल, कौन सा कपड़ा पहनोगे? सबने कहा सर अपनी कंपनी का। सर विमल, 22 लाख लोगों ने एक दिन में कंपनी बदली। और सेकंड एजीएम, आज जाके गुरु पिक्चर दोबारा देखना, सेकंड एजीएम में लाखों लोग थे स्टेडियम में। केवल अब आज नेक्स्ट फ्यूचर आपके सामने यही चॉइस होगी, यही चॉइस होगी, यानी कि अपना पैसा किसी और को दे रहे होगे या वेस्टीज का मालिक कौन है? कौन है? हम। कौन है? हम। किसके प्रोडक्ट यूज करोगे? अपना। किसके प्रोडक्ट यूज करोगे? अपना। 100% आपका पैसा आपके पास, प्रॉफिट के साथ, गाड़ियों के साथ। 100% फ्यूचर, फ्यूचर नेटवर्क लोगों ने कमाया। आज आप क्यों नहीं कमा सकते? क्यों नहीं कर सकते ये काम जो बड़े बड़े लोगों ने किया? हम क्यों नहीं कर सकते आज नेटवर्क बनाना? आज टाटा, इन्फोसिस, कोई कंपनी उठाने देखो एक ही काम करती है, नेटवर्क बनाती है। हर चीज नेटवर्क से चल रही है, चल रही है या नहीं चल रही है? तो फिर हम क्यों पीछे हटे? फिर हम क्यों नहीं नेटवर्क बनाया, करोड़ों रुपया कमाए? बस यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप कुछ भी करोगे, फ्यूचर नहीं है। आप दुकान खोल लो आज जाके, रेस्टोरेंट खोल लो आज जाके, कुछ भी कर लो, शॉर्ट टर्म, कब बंद हो जाए, लॉस हो जाए, गवर्नमेंट का पॉलिसी बदल जाए, खत्म। बट डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज 21 सालों से मजबूती के साथ खड़ी है और हमेशा के लिए खड़ी है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक खड़ी है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको डिफाइन करना है। व्हाट? डायरेक्ट सेलिंग इज एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा समुंदर है ये वेस्टीज परिवार, आप समझ, बस केवल समझना है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों आज थोड़ा सा जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू कैसे हुई। 1995 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई। दो कंपनीज, एक बाहर से आई जिसको हम मल्टीनेशनल कहते हैं, स्वीडिश कंपनी है ये, एक हिंदुस्तानी कंपनी शुरू हुई। ये दोनों 1995 में शुरू। और 96 में मेरा सौभाग्य मिला कि मैं इस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय लिया गया। 96 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया था। आज 2025 है, 29 साल, यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे जिनकी उम्र भी इतनी नहीं होगी। मेरे को 29 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो चुके, 29 ईयर्स। और जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया मार्च 1996 को, मेरे को सिखाया गया डायरेक्ट सेलिंग के। आपको विश्वास नहीं होगा, 96 में इंडिया में फीमेल्स कुछ नहीं करती थी। वैसे तो आज भी 72% फीमेल कुछ नहीं करती। मैंने 72% बोला है, केवल 28%, 28 भी नहीं 20% ही कर रही है।
80% आज भी नहीं कर रही, सिंपल। और मैं आपको आज बताऊंगा कि फीमेल से पूरा इंडिया बदल देंगे अगर वो सोच लें तो, उठ जाए तो। बस 80% फीमेल आज भी कुछ नहीं कर रही। आप में से कितनी फीमेल्स यहाँ पे हैं जो वो कहती हैं वो हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ कौन कौन है? हाउसवाइफ, क्या हाथ खड़ा कर सकते हो? शर्मा क्यों रहे हो? जो हाउसवाइफ है वो हाथ खड़ा करे। देख रहे हो, देख रहे हो, ये कुछ नहीं करती, सिंपल। यही कह रही है क्योंकि ये कह रही है मैं हाउसवाइफ हूं। भाई हाउसवाइफ की सैलरी मिलती है कुछ? तो जिस किस काम का रिजल्ट नहीं है तो कर क्या रहे हो? हैं? सैलरी या बिजनेस क्यों नहीं? बस यही फर्क है। अपने पति को देख लो, सुबह बैग उठाता है निकल जाता है, सिंपल। तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? मैं आज इसके बारे में भी बात करूंगा। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों कंपनीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। ये दोनों कंपनीज ने जब शुरू किया तो 2001 95 में शुरू हुई और 2001 6 साल हो गए थे। और तब तक कुछ और कंपनीज भी इंडिया में आ चुकी थी। 97 में आ गई, 98 में आ गई, 2000 में भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ गई। कुछ इंडियन कंपनी भी शुरू हो गई, कुछ बाहर से आ गई। 6 साल, और तब तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था। ये 6 सालों में डायरेक्ट सेलिंग कोई नहीं जानता था, और भारत सरकार भी बिल्कुल नहीं जानती थी, वो भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या है क्या नहीं, चल रहा था काम, दैट्स ऑल। और बट 6 सालों में इस इंडस्ट्री में कितने हजार करोड़ का काम हुआ? 1000 करोड़। अभी कोई काम कर ही नहीं रहा था, अभी किसी को पता ही नहीं था, अभी कोई जानता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। लेस देन 0.0001% लोगों को नहीं पता था। तब 1000 करोड़ का काम किया। और 2000 में मैं ऐसी फीमेल को जानता हूं जिनकी इनकम, मंथली इनकम 1999 में 3 लाख रुपए से ज्यादा होती थी। 1999 में वो 3 लाख तब कमाती थी। मैं ऐसी फीमेल्स को भी जानता हूं, राइट। और जब डायरेक्ट सेलिंग को कोई नहीं जानता था, मैं तब की बात कर रहा हूं। दोस्तों आज हम कौन से साल में हैं? 2025, 2023। 2023 तक क्या हुआ? ये इंडस्ट्री इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ गलत कंपनियां भी आई, कुछ अच्छी कंपनियां भी आई। और 2004 में वेस्टीज भी शुरू हुई, और वेस्टीज भी इसी पार्ट में आई। 2004 से लेके वेस्टीज और बहुत सारी कंपनीज इसमें आई और काम करने लगी, काम करती चली गई। 2016 में भारत सरकार को ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ समझ आया। उन्होंने गाइडलाइंस निकाली। गाइडलाइंस मतलब कि ये कंपनियां कैसे काम करेंगी, किसी को गलत नहीं कर सकती, किसी का पैसा नहीं मार सकती, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई। 2021 में इसके ऊपर लॉ आ गया, और 23 जुलाई 2023 भारत सरकार ने इसका 100% जो अमेंडमेंट भी करके 100% लॉ निकाल दिया। और मुझे आज बताते हुए बहुत प्राउडली मैं कह रहा हूं कि वेस्टीज एक 100% लीगल सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी है। 100%, 99.9 भी नहीं, 100%। जो भारत सरकार की डेफिनेशन या गाइडलाइन या लॉ है, वेस्टीज उसी के हिसाब से काम करती है, दैट्स ऑल। 2023 तक, 2001 से 2023 यानी कि तकरीबन 22 सालों में ये 1000 करोड़ से कितने हजार करोड़ पे पहुंच गई? 21,000 करोड़। कहा जा रहा है अभी भी 3% इंडियन तकरीबन आज डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। सुना सकते होगा, ज्यादा सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बट जानते नहीं। आप में से कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? जानते? क्या जानते हैं उसके बारे में? क्या कर रहा है अभी बताओ? आपने नाम सुना है, देखा है, जानते नहीं हो। जानते क्या हो अमिताभ बच्चन के बारे में? आपको तो ये भी नहीं पता कि पैदा कब हुआ था, कहां पे? इलाहाबाद। गली नंबर 16 420 वो खोली है। क्या बातें करते हो यार, आप कुछ नहीं जानते गाइस, कुछ नहीं जानते। डायरेक्ट सेलिंग ये 22 सालों में 21,000 करोड़ नहीं, 21,700 करोड़ है टोटल। 22 सालों में 22 गुना ये इंडस्ट्री हो गई, 22 टाइम्स।
और हाईएस्ट इनकम इस इंडस्ट्री में मंथली करोड़ों रुपए चली गई, करोड़ों रुपए मंथली। भारत, इंडिया, जैसे मैंने बताया 143 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है। आपको पता है 2016-17 में लेके जाता हूँ, जब मैं पढ़ाई मतलब पढ़ रहे होते थे हम, तो एक हमारे पास डेटा, पॉपुलेशन का डेटा आता था, तो हमें ये पता चलता था कि चाइना नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन में, यस और नो। 2017-18 में चाइना नंबर 1 थी, और इंडिया कहा जाता था कि 2029 जिस स्पीड से चल रही है 2029 तक चाइना को बीट कर देगी, राइट, हम नंबर 1 बन जाएंगे। अभी क्या चल रहा है भाई साहब, आप लोगों ने जो मेहनत की ना, कसम से 2023 में ही चाइना को बीट कर दिया आपने। दिन में भी मेहनत कर लिया करो कुछ। जो काम 2029 में होना था आपने 2023 में कर डाला। 6 साल। बड़े मेहनती हो यार आप लोग। दिन में क्या करते हो? 22 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ गई, 22 गुना। फ्यूचर क्या कह रहे हैं? 2028 3 सालों में ये इंडस्ट्री कहां पहुंच जाएगी? 34,000 करोड़, यानी कि तकरीबन 12,000 करोड़ 3 सालों में। 3 सालों में ये 12,000 करोड़ का बिजनेस और मल्टीप्लाई कर देगी। इतनी तेजी से अब डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है। 2035 तक क्या होगा? 2035 तक ये इंडस्ट्री क्या करेगी? और 2035 में लोगों, आज 1-1 करोड़ के चेक है डायरेक्ट सेलिंग के, 2 करोड़ के भी चेक है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं भी एक बताऊंगा, अभी एक व्यक्ति से मिल के आया, पागल हो गया मैं उस व्यक्ति से मिलने के बाद। उसकी कहानी सुनाऊंगा अभी आपको, राइट। और 2035 में ये इंडस्ट्री क्या करेगी, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। ये 22 सालों में 22 गुना होगी। नेक्स्ट 10 सालों में मैं कह रहा हूं कितना हो जाएगी? क्या ये 20 गुना हो जाएगी? नहीं। 15 गुना? नहीं। 10 गुना? नहीं। 5 गुना? मैं कह रहा हूं उतनी भी ना हो। ये 5 गुना भी नहीं हुई, केवल ये 3 टाइम हुई। इन नेक्स्ट 10 सालों में ये इंडस्ट्री अगर 3 गुना भी हो गई ना, तो आपको पता है 2035 में इंडस्ट्री कितना काम कर रही, कितना का बिजनेस कर रही होगी? ये 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। 1 लाख करोड़। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें चल रही हैं, क्योंकि आज इंडिया यंग इंडिया है। 70% पॉपुलेशन इंडिया की यंग है, 35 साल से कम। और 18 या 19 साल से 36 साल, जिस उम्र में लोगों को नौकरी या कुछ चाहिए, नौकरी तो है नहीं अब। ये तो पता चल गया भारत सरकार नौकरी दे नहीं सकती, स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं सकती, राइट। प्राइवेट नौकरियों की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस कहती है 10,000 निकालो, टाटा कहता है कुछ निकालो, टीसीएस कुछ निकाल देता है। हर कंपनी आज निकाल रही है, ले कौन रही है? जब नौकरियों से निकाला जा रहा है तो होगा क्या? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नौकरी पता नहीं है, बिजनेस समझ नहीं आ पा रहा, पहले तो इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद रिटर्न होगी या नहीं होगी, नोबडी नोज। और केवल जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर कुछ देना है, तकरीबन 26 करोड़ लोग हैं, बच्चे जो 19 साल से 36 साल के अंदर आते हैं। 26 करोड़ जिनको जॉब यानी कि कुछ चाहिए। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? केवल एक जगह से मिलेगा, और वो है 100%। कि ये इंडस्ट्री अब इतनी तेज भागेगी आप सोच नहीं सकते। ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से भागेगी ही भागेगी, आपके साथ या आपके बिना। ये आपको ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा तो डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? खत्म। आप बंद जरूर हो जाओगे, आपकी लाइफ जरूर फुल स्टॉप हो जाएगी, वो अलग बात है। बट डायरेक्ट सेलिंग तो ये बिजनेस करेगी ही।